Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया पिता परमेश्वर, हम इस सुबह के घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस नया दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आयुष के दिन में तूने प्रभु यीशु मसीह एक दिन को, नया दिन को प्रभु जी हमारे लिए जोड़ के दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस नया प्रभु जी विश्राम दिनों को देखने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के घड़ी में इस आराधना में जितने लोग प्रभु शामिल है पिता परमेश्वर, अपने हर एक प्रभु बच्चे लोग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारे सालों में जी चर्च के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, अभी तक अपने सेवकाई को करने के लिए, आपके नाम को महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तूने सहायता और मदद किया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। कितने भी रुकावट आने से भी, कितने भी प्रभु जी बुराई प्रभु आने खोजने से भी, कितने शत्रु शैतान के हथियार हमारे जीवन में सफल होने खोजने से भी, कितने बुरा नजर बुरे जुबान हमारे विरोध में खड़े होने से भी प्रभु यीशु मसीह तूने उसके सामने हमारे सर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, हमें गिरने कभी नहीं देने वाला परमेश्वर, आपके हम स्वागत करते हैं। इस सुबह के घड़ी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, इस आराधना में जितने लोग आप लोग शामिल हैं, कितने प्रभु के बच्चे लोग, कितने प्रभु के सेवकाई करने वाले प्रभु के दास लोग, दासी लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे जवान बच्चे लोग, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस सुबह के घड़ी में अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि वो हमारे यहोवा चरवा है, वो हमें कभी कमी घटी आने नहीं देता है, वो हर एक मुश्किल में हमारे साथ होकर के चलाने वाला है। हर एक संकट में तू मुझे पुकारो मैं तुझे छुड़ाऊंगा कहता है, और तू मेरे महिमा करोगे बोल के परमेश्वर ने कहता है। प्रियो धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, प्रभु के नाम को पुकारिए, प्रभु को नाम को उच्चा करिए, स्वर्गीय ओर से अपने सर को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करिए। इस विश्राम दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इस दूसरे हफ्ते के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। एक हफ्ते पूरा तूने प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे प्रिय बहनों को, भाइयों को तूने चलाया, उस बातों के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन हम खड़े हैं, आज के दिन हम बैठ के आपकी आराधना कर रहे हैं, तो ये आपके अनुग्रह है प्रभु। हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो आपके हाथों से दिया हुआ एक तोहफा है पिता परमेश्वर। हमारे बल, हमारे ताकत, हमारे बलाय, हमारे पैसा कौड़ी के द्वारा हम नहीं जीते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हुए हम प्रार्थना करते हैं राजा। सब कोई प्रार्थना करिए प्रभु यीशु, हम जो कुछ भी आपके विरोध में पाप दोष गुनाह किए, हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु। एक सेकंड भी अगर आपको छोड़ के हम संसार में घिरे रहने से भी तू हमें शाप और शुद्ध करिए प्रभु यीशु। अपने लहू से धोकर हमें पवित्र करिए प्रभु यीशु, क्योंकि हमारे जीवन में आप जरूरी है, हमारे जीवन में
आप जरूरी है, आपके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम एक एक जन को आप पवित्र करिए, हम एक एक जन को शुद्ध करिए, ताकि हम आपके आराधना को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से हम कर सके। पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए इस सुबह के घड़ी में कितने रुकावट की आत्मा हमारे परिवार के अंदर, एक एक विश्वासी परिवार के अंदर, एक एक माता पिता के जीवन के अंदर, उनके शरीर के अंदर जो रुकावट ने पकड़ के रखा है, घेर के रखा है, वो सब रुकावट की आत्मा को नासरे यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। पिता परमेश्वर, हम सभी को तू सहायता कर प्रभु, हम जहीं कहीं भी हो प्रभु यीशु, हम एक एक घर के अंदर आप उतर के आइए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उतर के आइए, मांगिए प्रभु यीशु, मेरे दिल के अंदर आप आइए, मेरे घर के अंदर आइए। जैसे तूने ऊपर के घर में उतर के गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरा, वैसे आज के दिन प्रभु इस आराधना में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को, हम सभी को अपने आत्मा, अपने सच्चाई से आप भरिए प्रभु यीशु मसीह। इस पूरे आराधना को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रभु हम सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे परिवार, कुटुंब, हमारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हम एक एक जन को चलाए पिता परमेश्वर। आपकी धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, आपके हाथों में हम समर्पित हो जाते हैं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। शिखा बारा दी अंदर, धन्यवाद हो। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर को स्तुति करिए प्रियो। सारे नेगेटिव बातों को दूर हटाइए, सारी बुराई को दूर करिए और परमेश्वर को स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी हुजूरी में
हाँ प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में एक एक जन को भरी है, क्योंकि हमारे सामर्थ के द्वारा हम आपको आराधना नहीं कर सकते हैं प्रभु। हम निर्बल मनुष्य हैं, हम कमज़ोर मनुष्य हैं। आप अपने सामर्थ से बढ़कर, आप अपने प्रभु जी अभिषेक से बढ़कर, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से बढ़कर हमें प्रभु जी सहायता मदद कर रही है। हम आपको आराधना करने चाहते हैं, पूरे आत्मा से, पूरे सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। प्रिय मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ हम जीना कितना महत्वपूर्ण की बात है। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। आइए हम सब कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। अब जितने लोग इस ऑनलाइन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अपने परिवार में जितने लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी को बुलाए और बैठाइए और हम सबको मिल के परमेश्वर की आराधना करते हुए उनके आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आइए हम तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरे राजा यीशु की जय। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हम ये सब पुरानी गीत है, हम सब थाली बजा के गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब मिलके खुशी के साथ, बड़ी आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, सारे तकलीफ को वो दूर करने वाला है। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, मेरा हमदम यीशु की जय। तू मेरा हमदम, तू मेरा हमदम, मेरा हमदम यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा शांति, तू मेरा शांति, मेरा शांति यीशु की जय। तू मेरा शांति, तू मेरा शांति, मेरा शांति यीशु की जय, मेरा शांति यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। ओ आने वाला, ओ आने वाला, आने वाला यीशु की जय। ओ आने वाला, ओ आने वाला, आने वाला यीशु
सचमुच प्रियो वो हमारे शांतिदाता परमेश्वर है। हालेलुया। इस आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं प्रियो। इस दुनिया में सभी लोगों के अंदर शांति नहीं है, अशांति में जी रहे हैं, उदारी में जी रहे हैं, दुख और तकलीफ में जी रहे हैं। उनके जीवन में एक भरोसा नहीं है, उनके जीवन में आने वाला दिन के ऊपर एक विश्वास नहीं है। लेकिन आपको मुझे वैसे नहीं है। परमेश्वर ने एक विश्वास को, एक भरोसा का दिया है, वो शांतिदाता परमेश्वर, मैं जल्दी आने वाला हूँ बोल के। हालेलुया। हर एक मुश्किल से छुड़ाने के लिए, हर एक बुराई से छुड़ाने के लिए और आपको मुझे अपने साथ लेकर के जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और एक गीतों को गाएंगे, गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। जीवन जल लेवा लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। हम सबको जानते हैं सादरी गीत, हम सब मिलके गा के यीशु का नाम को महिमा करेंगे खुशी के साथ, एक नया विश्वास के साथ परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। अविश्वास करने वाले कभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास करने वाले के अंदर कभी अविश्वास नहीं आता है। इस सुबह की घड़ी में एक नया भरोसा के साथ परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। हम गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। जीवन जल लेवा लेवा, के बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। जीवन जाल लेवा लेवा, के बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। यीशु के वचन में पाप क्षमा, यीशु के वचन में पाप क्षमा, देवी वचन सुनेला मानेला, पाप क्षमा पावेला। देवी वचन सुनेला मानेला, पाप क्षमा पावेला। जीवन जाल लेवा लेवा, ए बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। जीवन जाल लेवा लेवा, ए बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। यीशु के वचन में उतर जीवन, यीशु के वचन में उतर जीवन। जे भी वचन सुनेला मानेला, आनंद जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला, आनंद जीवन पावेला। जीवन जाल लेवा लेवा, ए बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। जीवन जाल लेवा लेवा, ए बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। यीशु के वचन में आनंद जीवन, यीशु के वचन में आनंद जीवन। देवी वचन सुनेला मानेला, आनंद जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला, आनंद जीवन पावेला। जीवन जाल लेवा लेवा, ए बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। जीवन जाल लेवा लेवा, ए बाय बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के वचन को सुने और माने, उसके आधार पर उनकी वचन में सही मार्ग में चले तो
परमेश्वर जरूर आपको उद्धार करेगा, जरूर आपको मुझे छुटकारा देगा। जरूर वो आने वाला दिन में जब वो बादलों पर आएगा प्रियो, आपको और मुझे स्वर्गराज लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दुख और ये तकलीफ, ये कमजोरी बीमार थोड़े देर के लिए है, उसको देख करके आप लोग निराशा मत होइएगा। परमेश्वर आपकी और मेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हम थोड़ा देर आराधना करें। दुख के साथ, तकलीफ के साथ, डर के साथ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं मार्ग और सत्य जीवन में हूँ। यदि कोई मेरे पास आए वो आनंद जीवन पाएगा। उनकी मार्ग में चलने वाले को परमेश्वर कभी अधूरा में नहीं छोड़ेगा प्रियो। ये दुनिया आपको मुझे छोड़ सकते हैं, ये संसार आपको छोड़ सकते हैं, अपने परिवार के लोग आपको छोड़ सकते हैं। यदि आप सच्चाई मन से, सच्चाई दिल से, सच्चाई चाल चलन से परमेश्वर को पीछे करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपको मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की महिमा करिए। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं और आप जल्दी आने वाले हैं अपने साथ लेकर के जाने के लिए। आपके साथ प्रभु युगानुयुग आपको साथ रख करके स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आप मेरे साथ प्रभु रहने वाले भी हैं और लेकर के जाने वाले भी हैं। प्रियो, परमेश्वर की धन्यवाद करिए, परमेश्वर की भलाई को सोचिए। सुबह की घड़ी में, इस विश्राम के दिन में परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाइए। हम जितने बार आप इंसान के नाम को ऊंचा उठाए ना, कितने दिन आप इंसान के पीछे दौड़े थे, लेकिन वे लोग कभी ना कभी आपको धोखा देने वाले हैं, झूठे लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आखिरी तक खड़े रहने वाले हैं। प्रियो, वो परमेश्वर आपके पास में है, आपके घर के अंदर आए हैं, आपकी आराधना को सुन रहे हैं और महान हो रहे हैं। अपने दिल को परमेश्वर की सम्मुख में उंडालिए और धन्यवाद करिए। प्रभु यीशु आपको छू के आशीष करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सच्चाई के पीछे चलने वाले को कभी आप नीचे गिराने वाले नहीं है पिता परमेश्वर। सबके सामने हमारे सर को ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर, तू हमारे साथ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको प्रभु जी आराधना करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम को महिमा करते हैं राजा। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे कब्जा कर ले, तू मुझे अपने उपस्थिति से भर दे, अपने अभिषेक और सामर्थ्य से भर दे, ताकि आने वाला दिन को हम सामना कर सके। आप जब बादलों पर आएंगे आपको देख सके, आपके साथ हम चल सके। प्रभु हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, आप मुझे भरिए, आप मुझे भरिए, मेरे दिल को आप भरिए। हालेलुया। रियांदरा बलबा शरदरा बलबा 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 खबलबा। पवित्र आत्मा एक एक दिन को प्रभु तू संभाल रहे हैं। इस ऑनलाइन में कितने बच्चे लोग प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप उंडेलिए प्रभु यीशु। सबके खालीपन को दूर हटाइए, सबके अंदर जो भय और डर घेर के रखा है, सारे मृत्यु के आत्मा दूर हटाइए प्रभु यीशु। शिखा मारा दाला खबाला बारा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों पर तू मीत है।
मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ। मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा आशा, तू मेरा गीत है, जीवन की राहों पर तू मीत है। तू मेरा आशा, तू मेरा गीत है, जीवन की राहों पर तू मीत है। करूँगा भी तेरी, करूँगा भी तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ। सब बोलिए। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हाँ प्रभु, हम सब प्रभु यहाँ पर है पिता, आप भी हमारे साथ हैं। हम आपकी प्रभु करुणा को, स्तुति को याद करते हुए आराधना करते हैं। तो हमारे साथ है प्रभु यीशु। प्रियो, इस आराधना में जितने लोग आप लोग शामिल हैं, परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं आप लोगों को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, कभी इस महामारी में मरने नहीं दूंगा, कभी रोग और बीमारी में आप लोग को छोड़ने वाला यीशु मसीह वो नहीं है। वो आपके साथ रहते हुए बड़े और कठिन कामों को करने वाले परमेश्वर है। प्रियो, आप और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, आकाश और पृथ्वी के मालिक है। वो सर्वशक्तिमान है। जो धर्मी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ हर समय बने रहने वाला परमेश्वर है। वो आपके साथ भी बने रहता है, आपको आराधना करने के लिए, आपको चंगाई करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है। डरिए मत, हर एक परिस्थिति से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच आप हमारे साथ है प्रभु। चाहे अकाल साहे प्रभु, चाहे कमजोर, चाहे प्रभु बीमार, चाहे
प्रभु जी संकटन आने से भी आपके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकते हैं प्रभु, आपकी संगति से हमें कोई अलग नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन दाता परमेश्वर है, आप हमारे स्वर्गीय पिता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन आराधना में जितने लोग हैं उन सभी के दिल के अंदर, उनके जीवन के अंदर एक नया भरोसा को दिलाए प्रभु जी, एक नया होप को उनके जीवन में आप दीजिए पिता परमेश्वर। और आपने उपस्थिति से तूने बड़ा है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना स्तुति और महिमा करने के लिए इस सुबह के घड़ी में तूने मदद किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम कुछ नहीं है प्रभु, आप सब कुछ है। हम छोटे हैं, तू बड़े हैं पिता परमेश्वर। आपके हाथों में बाकी समय को हम समर्पित करते हैं। आप हम सभी को चलाइए प्रभु, जो आने वाला इस समय प्रचार के समय, वचन बांटने, संदेश बांटने के समय, इस समय को आप आशीष कर प्रभु। आपने प्रभु के दास के प्रभु मुक्त के द्वारा आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वचन हमारे दिल में नहीं है तो, आपके वचन हमारे जीवन में काम नहीं करते हैं तो हम झूठे बन जाएंगे पिता परमेश्वर। आप हमें सहायता करिए, आपने वचन पर चलने के लिए मदद कीजिए, आपने वचन के द्वारा आप बातें कीजिए। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जीसस। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और इस समय हम वचन संहिता चैप्टर 2 को अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूँगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्गी में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। इस चैप्टर में पहला वर्ष में लिखा है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। इसमें अभी दुनिया की जो अभी की स्थिति है वो चीज़ को बताया गया है कि कैसे जाति जाति के जो लोग हैं वो हुल्लड़ मचा रहे, लड़ाई कर रहे हैं, धर्म की वजह से लड़ाई हो रही है। और देश देश के जो लोग हैं वो व्यर्थ बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वैसा कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। और कहा गया कि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई करके, कुछ बोल के, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने हम सबको बनाया है और वो चाहे तो इन सारे लोगों को पल भर में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं और इसलिए वो हमें सुधरने के लिए मौका देते हैं। और इसका दूसरा वर्ष में लिखा है कि यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के राजा और जो हाकिम है, मतलब जो ऊंचे पोस्ट में जो लोग हैं वो सब मिलकर परमेश्वर और उनके लोगों के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि लोग परमेश्वर को जाने और उनके पीछे चले। वो चर्चेस सब बंद कर दे रहे हैं और जो सुसमाचार को फैलाया जा रहा है उसमें वो रुकावट डाल रहे हैं।
और वो चाहते हैं कि परमेश्वर जो है और उनके लोगों का जो रिश्ता है वो टूट जाए। इसलिए वो बहुत सारी जगहों में क्रिश्चियन को सताया जा रहा है ताकि वो परमेश्वर का जो पीछे चल रहे हैं उसकी चीज़ को छोड़ दे और वो दुनिया के पीछे चलने लगे। लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और इस तरह ये जो शैतान ये दुनिया भर में काम कर रहा है और वो लोगों को इस तरह से उकसा रहा है कि वो ये सारे कामों को करे, और शैतान ने दुनिया के लोगों को दुनिया की चीज़ों में उलझा के रखा है ताकि वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना दे, उन पे ध्यान ना दे। और हम देख सकते हैं कि वचन में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और इसलिए हमें परमेश्वर जो वचन में कहते हैं कि हमें संसार की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, परंतु परमेश्वर जो हमें कहते हैं उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। और इसलिए हम सब के लिए इस 11 वचन में एक एडवाइस है जिसमें लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। इस वचन में लिखा है कि हम जिस तरह अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर से बिहेव करना है और उनकी जो है उपासना करनी है, उनकी बातों पे मगन रहना, उन पे मगन रहना। और इसलिए ये अब लोगों के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते कि उन्हें दुनिया के हिसाब से चलना है, दुनिया जैसे चल रही है वैसे उन्हें चलना है, या फिर परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। क्योंकि वचन में ही लिखा है कि दुनिया जो है वो हमें विनाश की ओर लेके जाती है और परमेश्वर का जो मार्ग है वो हमें जीवन की ओर लेके जाती है। तो इसलिए ये हमारा ही डिसीज़न है कि हम क्या चाहते हैं, कि हमें ये थोड़ी देर की खुशी चाहिए या फिर परमेश्वर के पीछे चल के वो अनंत जीवन चाहिए। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, इसमें जो भी आपने हमें सिखाया कि किस तरह हमें दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देना है, दुनिया में जो भी चल रहा है, हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, हमें आपके वचन के पीछे चलना है, आपके पीछे चलना है और अपने जो बिहेवियर है उसको सुधारना है। इसमें आप ही हमारी आशीष करिए ताकि हम अपने चाल चलन को सुधार सके और आपके रास्ते पे चलने सके। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु से है। आज के दिन ये संडे का आराधना में हम सबों को मैं स्वागत करता हूँ अपना ये सॉल इमेजेस कलीसिया की तरफ से। विशेष करके आज का खुशी का दिन है, महान का दिन है, क्योंकि आज प्रभु का आराधना करने का, प्रभु के विश्राम के दिन में प्रभु को उपस्थित में रहने का एक दिन है। इसी जगह पर, इसी स्थान पर कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष करेगा, क्योंकि लॉकडाउन का चक्कर में हम लोग कलीसिया जाने नहीं पा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर आज के दिन हम सबों को अच्छा मौका दिया है परमेश्वर को आराधना करने के लिए। इस मौका को अच्छे रीति से हम इस्तेमाल करना आप लोगों का काम है। बहुत मेहनत के साथ हम इस वीडियो को छोड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को आशीष के लिए जरूर परमेश्वर का आशीष करना चाहिए बोल के आज के दिन थोड़ा सा प्रभु का वचन को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला हैं। कितने लोग बाइबल पकड़े हैं, सब मेरे साथ निकल सकते हैं। विशेष करके आज का संडे का दिन है, आराधना में जैसे हम बैठते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, उसी के समान आज आपके घर में भी बैठना बहुत ज़रूरी है। खाते पीते हुए नहीं, बच्चे लोगों को सुलाते वैसे नहीं है, सबको इस टीवी के सामने, इस मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने आ जाइएगा। भक्ति के साथ, प्रभु का डर के साथ हम बैठे रहेंगे, जरूर परमेश्वर आप आशीष करेगा। हम बाइबल से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय का उसका 14 वचन को पढ़ने सुनेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। इसमें दूसरा पद में लिखा है वही परमेश्वर का पुत्र है। आज आपके बीच में ये बात, ये संदेश में रखने चाहता हूं, कौन परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। फट करके मैं यूं बोल के नहीं हाथ उठाना है, बताऊंगा आज कौन परमेश्वर का पुत्र बन सकता है। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं सब बच्चा लोगों के लिए, सब दुनिया पर कितने लोग जन्म होता है, उनका एक बाप हो सकता है। वो बाप का नाम वो बच्चा के सामने नहीं तो पीछे उसका टाइटल के क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं।
क्योंकि इस दुनिया का ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, स्कूल में एडमिशन करने के लिए, स्कॉलरशिप पाने के लिए, रेशन कार्ड में, सब बातों में इस पापा का नाम हमारे साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। इस नाम बदल सकता है। कैसे? कुछ दिन पापा का नाम रहेगा, जब शादी करके जाते हैं तो पति का नाम उसके पीछे क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। टाइटल बदल जाता है, नाम बदल, सब कुछ बदल। लेकिन इस संसार में हम कितना दिन रहेंगे, तो संसार का नाम कभी कभी बदल सकता है, लेकिन जब प्रभु के पास हम जाने वाले हैं तब हम परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए परमेश्वर का साथ हम जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर पुत्र बोल कहला जाता है उन्हीं लोग केवल स्वर्ग राज्य के अंदर क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। आजकल आशीष के बारे में बहुत प्रचार हम सुनते हैं, चंगे के बारे में बहुत प्रचार सुनते हैं। ये समय है, ये वक्त है, हम थोड़ा स्वर्ग राज्य के बारे में देखने का क्या है प्रभु ने समय दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज आप जानना बहुत जरूरी है, इस दुनिया पर हम सब के लिए एक ही पिता प्रभु ने दिया है। वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। रोमी की किताब में यही वचन लिखा हुआ है, कितने लोग उसका नाम को ग्रहण कर चुका है, कितने यीशु मसीह के नाम को पुकारता है, उन सब कोई प्रभु का पुत्र बनने के लिए प्रभु योग्यता का पहले से बन चुका है। जो कि प्रभु का नाम को स्मरण करेगा, जो कि प्रभु के पास आएगा, उन्हीं लोग प्रभु का बच्चा, प्रभु का आपा पिता बोल के बुलाने के लिए प्रभु एक सौभाग्यता को प्रभु ने पहले से दे दिया है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, उस नाम हम किसका बच्चा है बोल के हम कभी कभी नहीं जानते हैं। तो हमारे पिता तो यीशु मसीह है, क्योंकि हम मसीह धर्म में जन्म हुए हैं। हम कलीसिया जाते हैं, प्रभु का भवन जाते हैं। हम तो क्रिश्चियन हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूँ। जब प्रभु का दास ने प्रचार करता है, आप लोग यीशु मसीह के बेटा और बेटी बोलने से, हाँ परमेश्वर हम आपका बेटी हैं, आपका बेटा बोल के हम क्या करते हैं? रो रो के प्रार्थना करते हैं। हाँ थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस बोल के हम प्रार्थना करते हैं कुछ दिन के लिए। तब कलीसिया छोड़कर प्रभु का वचन सुनकर हम बाहर निकलते हैं, ये दुनिया का बच्चा हम लोग क्या आ जाता है? बन जाता है। आज आप प्रभु का बच्चा, प्रभु का बेटा बेटी बोले बुलाने के लिए प्रभु दो नियम बाइबल में रखा है। ये दो बात को जो करता है उन्हीं लोग सिर्फ प्रभु का पुत्र बोल के क्या कर सकता है? बोल सकता है। अभी मैं ही बोल सकता हूँ, मैं प्रभु का बच्चा बोलने से, मैं प्रभु ने जो नियम दिया है उसको जब पीछे करता हूँ तब मैं बोल सकता हूँ मैं प्रभु का बच्चा है बोल के। इसलिए रोमी की किताब इसमें लिखा है, जो कि प्रभु का आत्मा से चलाया जाता है वो कौन है? प्रभु का पुत्र है। हालेलुया। अभी हमारा पिता परमेश्वर है बोलने से, हमारा पिता हमारा यीशु मसीह बोलने से हमारे अंदर किसका शिक्षा रहेगा, हमारे अंदर किसका दिमाग रहेगा बोलने से, हमारा यीशु मसीह दिमाग क्या है? हमारे दिल में रहता है। वो हमको चलाता है, हम कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, जिसको मिलना है, जिसको नहीं मिलना है। तो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? अगुवाई करता है। अभी परमेश्वर का पुत्र बोल के आप बोलने के लिए, परमेश्वर पुत्र बोल के आपका नाम का गमन से बताने के लिए पहला आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी दुनिया का पापा बोल के हम कैसे बोल सकते? दुनिया का मेरा पापा का नाम हम कैसे ले सकता बोलने से, मेरे अंदर प्रभु का वायदा वचन के अनुसार मेरे अंदर क्या है बोलने से, मेरा पापा का खून जो है, उनका डीएनए जो है मेरे अंदर रहता है। वो मेरा पापा नहीं है बोलने से भी, मैं कोर्ट में झगड़ा करते भी मेरा डीएनए, उनका डीएनए चेक करके वो मैच हो जाए बोलने से उसका पापा बोल के मैं क्या कर सकता हूँ? बोल सकता हूँ। ये दुनिया का पापा। अभी स्वर्गीय पापा हमारे यीशु मसीह, हम उसका बेटा उसका बेटी बोलने के लिए हमारे अंदर क्या रहना चाहिए बोलने से, वो प्रभु का लघु और प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अर्जेंटीना में एक बहुत बड़ा फुटबॉल टीम था। जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ रही थी, मेरा पास्टर बार बार इस कहानी की कहता है, मैं भी कुछ जगह पर कह चुका हूँ। वो जो फुटबॉल कंपनी में एक बहुत बढ़िया एक खिलाड़ी था, खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला। रोज दिन उनका काम क्या बोलने से, जो लोकल कंपनी से, जो दूसरा बाहर विदेश आता, सब कंपनी से खेलता है, बहुत अच्छा से वो खेलता है, मतलब इतना फुटबॉल खेलता है उसी के समान कोई और कोई उस जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। इतना सुंदर सा, उतना तरीका इस्तेमाल करते वो खेलता था। एक दिन क्या हो गया है, अचानक वो बहुत बड़ा एक टीम के साथ मैच चल रहा है।
जब मैच चलने के समय में जो सबसे जरूरी खिलाड़ी जो है, मैं जिसको बोले थे, उस व्यक्ति को पैर में चोट लग गया। क्या लग गया है? चोट लगी। अभी और चल नहीं पाएगा और खेल नहीं पाएगा बोल के जो डॉक्टर है वो बोल दिया है। अभी जरूरी है वही सिर्फ उस जगह में क्या करना पड़ता है, वो खेलेंगे तब उस फुटबॉल गेम में इस टीम जीत सकता है। मुसीबत में फंस गया है, अभी उसको सब्सिट्यूट में किसको उतरेंगे, कौन जाने से इसी के समान खेलेगा बोल के सब बातचीत करने के समय में उस टीम का कोच जो है वो ये लड़का को दिखाया। वो लड़का कौन बोलने से, जो बाउंड्री के बाद बॉल गिरता है वो बॉल को उठा के फिर से जो प्लेयर्स के हाथ में देने का काम करता है। जो कोच ने बोला वही लड़का को बोला वो क्या करे, इस जगह पर खेलेगा। जो उस टीम के स्पॉन्सर से सब गुस्सा हो गया है, अरे ये छोटा लड़का कैसे खेल सकता है, ये कैसे, ये सब नहीं हो सकता है, हमारे लिए और अच्छा बड़ा आदमी चाहिए, अच्छा बड़ा प्लेयर चाहिए बोल के बोल। नहीं कोच बोला यही लड़का खेलेगा, जरूर क्या करते हैं ये लड़का हमका अच्छा पॉइंट लेकर देगा बोल के बोला। तो मजबूरी में इस छोटा लड़का को बुलाया, जो उसका टीम का गंजी है उसको पहना दिया, उसको जूता पहना दिया, इसको खेलने के लिए अंदर घुसाया। वो फुटबॉल मैदान में कम से कम 30,000 लोग भरे हुए थे। वो सबका आंखों के सामने बहुत बड़ा एक आश्चर्य रीति से देखा, जो सबसे बड़ा प्लेयर चोट लगा था उसका पैर में, वो जैसे खेलता है उसी के समान ये भी क्या किया है, खेलने शुरू किया। वो जैसे बॉल को लेकर के जाता है, वो जैसे फुटबॉल में जो तरीका इस्तेमाल करता है वो सबको ये लड़का करते 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 3 मिनट के अंदर कम से कम 4 गोल क्या क्या उस टीम के लिए मार के दिया। पूरा सबको खुशी हो गया है। आखिर में कोच को बुलाया सबको, एक कोच ये लड़का के बारे में कैसे आप जानते हैं, कैसे एक बार भी ये लड़का टीम में खेला नहीं, लेकिन आप कैसे जानते हैं ये लड़का को, कैसे आप यहाँ बुला के खेला बोल के सब कोच को बुलाया। तब कोच ने एक बात बोला, जो लड़का ये बॉल सबको जमा करके देने वाला लड़का छोटा लड़का है, एक दिन इस ग्राउंड में खेलने के समय में जो ऊपर सीढ़ी था वो नीचे ऊपर से क्या हुआ, नीचे गिर गया है। उसका मुंडे में बहुत बड़ा चोट लग गया, उसका वजह से उसका ज़्यादा खून उसके अंदर से क्या हो गया है, निकल चुका है। तब हॉस्पिटल हम लोग भर्ती किए हैं। डॉक्टर ने बोला इस लड़का का ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत मुश्किल का ब्लड ग्रुप है, बहुत कम लोग पास इस ब्लड ग्रुप है। उसी ब्लड ग्रुप जिसके पास है वही ब्लड देने से ही लड़का क्या कर सकता है, बच सकता है। तब सब जांच है इसकी, देखिए कहाँ पर है बोलने से, जो उस टीम का सबसे बड़ा प्लेयर था उसी का लहू, उसी का खून और ये लड़का का खून दोनों एक ही ग्रुप का था। तो वॉलंटरी आके अपना लहू को वो लड़का के लिए दिया। तो उसी के अंदर जो लड़का के अंदर जो बड़ा प्लेयर था उसके अंदर जो ब्लड चल रहा है उसी ब्लड वही खून ये लड़का के अंदर भी क्या कर दिया, अभी चल गया। देखिए इस सच्चाई घटनी है, एक छोटा लड़का एक मामूली इंसान, इनका लहू ये लड़का के अंदर जाने से वो अपने जैसे बन जाता बोलने से, हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर उतरी आएगा हम कैसे बन जाते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर इस दुनिया में जी रहा था उसी के समान हम भी इस दुनिया पर क्या करना चाहिए, जीना जरूरी है। एक समय था मसीह अलग बोलने से, क्रिश्चियन लोग बोलने से उनको इतना इज्जत मिलता था। सच मेरे प्रिय, बहुत आज दुखी की बात भी है आजकल दिन में। आजकल क्रिश्चियन बोलने से कोई इज्जत नहीं करता है, क्योंकि संसार से बहुत कतरे लोगों के इसमें है, प्रभु को जानते हुए पाप करने वाला है। एक समय था पाप बोलने से क्रिश्चियन लोग उस जगह पर नहीं रहते हैं। दारू दुकान में उनको देख नहीं सकते थे, हरिया गोदाम में उन लोग देख नहीं सकते थे, उन लोग पुड़िया नहीं खाते थे, पान नहीं खाते थे, उन लोग झूठ नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को भी बात नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। उन लोग देखने से पूरा अलग दिखता था। अरे आप क्रिश्चियन है क्या बोल के एक पूछने का समय था। लेकिन आज देखिए जब दारू दुकान खोलेगा पहला नंबर हमारे क्रिश्चियन लड़का लोग खड़ा रहता है। कितना मिशन परिवार के अंदर लड़का लड़की लोग कितना सच्चाई साथ मां से संबंध रखता है। अपना उम्र आने के पहले कोई लड़की लोग आके घर में रखता है, इन लोग दूसरे के साथ प्यार कर लेता है, दूसरा धर्म के लोग को प्यार करता है, दूसरा अविश्वास लोग संबंध रख, ये सब क्या है? ये सचमुच प्रभु का बच्चा लोग बोल के कह सकता है क्या? नहीं, मैं ये शैतान का बच्चा लोगों का। किसी किसी की बात बहुत कठोर लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं बोलता मेरे प्रियो, प्रभु का बच्चा है बोलने से मैं मेरे परमेश्वर जैसे इस दुनिया पर पवित्र के साथ जिया था वैसे जीने वाला बनना बहुत जरूरी है। जो कि प्रभु का आत्मा के साथ चलने चाहता है, जिसको परमेश्वर चलाता है, उन्हीं लोग के लिए बोल सकता है मैं प्रभु का बच्चा है।
क्या आप सचमुच प्रभु आपको चला रहे हैं क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? सचमुच प्रभु आपके अंदर से बात कर रहा है क्या? आजकल बहुत प्रभु का दास लोग भी स्टेज में जाके प्रचार करता है, प्रभु का बात को नहीं बोलता है। विश्वासी लोगों को मालिश करने के बाद कहता है, जो 10-5 देता है, जो ज़्यादा पैसा देता है, उनको ज़्यादा पहला स्थान कलीसिया के अंदर दिया जाता है। वो परिवार गलत करने से भी ये प्रभु का दास नहीं बोलता है। क्यों? वो हम बोलने से वो कल से मेरे पास दान नहीं देगा। ये परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति नहीं है। ये दूसरा लालची का आत्मा, लालची आत्मा शैतान का आत्मा। आदम और हवा को गिरने का एक ही हथियार इस्तेमाल किया शैतान, लालची। क्या है? तुम भी प्रभु का पुत्र जैसे क्या हो जाता है? बन जाता है। प्रभु ने बनाया, प्रभु का पुत्र का नाते से प्रभु हम क्या किया है? अपना स्वरूप से प्रभु ने बनाया। फिर भी के शैतान लालची दिखा रहा है, तुम इसको खाने से क्या बन जाता है? अरे हम पहले से प्रभु का पुत्र है। रोज दिन परमेश्वर मेरे पास आता है, सुबह और शाम मेरे से अंडे के समय आके मेरे से बात करता है, हम प्रभु के साथ संबंध रखते थे। ये सोच हवा के अंदर नहीं है। लालची क्या है? लालची। आज भी शैतान वही लालची की इस दुनिया पर क्या करता है? इस्तेमाल। पहले से आप मसीह धर्म जन्म हुए, प्रभु का पुत्र बोल के तो आप जन्म हो चुके हैं, फिर भी इस दुनिया का लालच को दिखाते हुए परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का रास्ता से हमारे बच्चे लोगों को शैतान क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। सोचने के बाद मेरे प्रियो, हम इसे नहीं बात कर रहे, मेरे से माइक मिल गया है, एक कलीसिया का नाम मेरे पास है, एक कैमरा है, बोल के मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा कलीसिया में के पूछिए मैं कैसे प्रचार करता हूँ। प्रभु ने सर जो बोलता है परमेश्वर उसी का हम लोग क्या करते हैं? वो कितना बड़ा आदमी, कितना दान देने वाला रहने से भी हम प्रभु से जो कहता है उसी का हम लोग सीधा क्या करते हैं? बोलते हैं। किसी की मालिश करते करते हम नरक में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। खुद उन लोग भी नरक जाएगा, हम भी साथ में उनके साथ क्या करते हैं? नरक में चले जाते हैं। उसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाया, उसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको अभिषेक नहीं किया है। जो सच है, जो परमेश्वर कहता है, उसी को बोलने के परमेश्वर हमको क्या किया? इस जगह पर बुला किया। पहला हम परमेश्वर का पुत्र बोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमको क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। ये परमेश्वर का आत्मा हमको चलाने के लिए हम क्या करना चाहिए बोलने से पहला परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। उसी मैं पहले से बोला हूं, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना केवल नहीं है, वो जो बोलता है उसी को सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तैयारी रहना जरूरी है। बहुत लोग आते कि मैं पवित्र आत्मा अभिषेक पाता हूँ, प्रार्थना करता अभिषेक भी पा लेता है, प्रभु की विश्वास ही करता है, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है उसी के करने के लिए हम लोग कभी तैयार नहीं रहता है। कितने लोग महसूस किए पता नहीं, हम कुछ गलती करने से परमेश्वर हम अंदर से कुछ बात कहता है, इसको नहीं करना है। क्या करना है? इसको नहीं करना, ये गलत है बोल के अंदर से अपने एक फीलिंग होता है। कुछ बात करने समय में इसको मत बताओ, यहाँ नहीं जाओ, नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है बोल के कोई दूसरा बोलने के पहले अंदर से एक फीलिंग आता है, एक आवाज आता है, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई है। लेकिन आजकल उसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं? इनका कर लेते हैं। बस आप चुप रहना पवित्र आत्मा, हम मेरे मर्जी से क्या करता हूँ। बहुत बुरा है। परमेश्वर का उपस्थित में हम जीते हैं, परमेश्वर पुत्र बोल के आज हम लोग हिम्मत से बोल रहे हैं, हम मसीहा लोग बोल के, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं चला रहा है, पवित्र आत्मा मुझे नहीं चला रहा है बोलने से हम कैसे बोल सकते हैं मैं मसीहा लोग बोल के? प्रभु का आवाज को हम लोग सुनने के लिए कैसे रहना चाहिए? तैयारी रहना चाहिए। कोई लोग बोलता है क्या करेंगे भैया इस दुनिया, इससे हम दुनिया के साथ क्या करना पड़ता है? झूल के जाना पड़ता है। और कोई ना कोई गलती करने से मैं बुला के बोलता हूँ, आपका बेटा आपका बेटी गलती कर रहा है, इस जगह जा रहा है, ये गलत है। वो लोग मुँह से तुरंत एक बात निकलता है, क्या करेंगे, हम तो इसी जगह पर जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी जगह पर जी रहे हैं। इस जवाब को कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इस जवाब को बोलने वाला श्रापित लोग बोल के परमेश्वर ने कहता है। नूह के समय में पूरा संसार में पूरा पाप भरा हुआ था। दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, कहीं भी देखे ये व्यक्ति भी दुनिया पर सच्चाई बताने वाला, सच्चाई के साथ प्रभु के चलने वाला नहीं है, सिर्फ नूह का परिवार। कैसे हुआ मेरे प्रियो? समुद्र पानी पूरा पूरा खारा पर नमक पानी लगता है, उसको पी नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन समुद्र का मछली में कभी खारापन होता है क्या?
नहीं। ये पाप का दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग बिंदास से बोलते हैं क्या करेंगे, हम जिस जगह पर रहते हैं उसे काम करने जगह पर उसे एडजस्ट करना पड़ता है, पढ़ाई करने चाहिए उसे एडजस्ट करना पड़ता है। इस एडजस्टमेंट संभव की था परमेश्वर पास कभी हम नहीं कर सकते, ये कॉम्प्रोमाइज कभी प्रभु के पास नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब आपका अंदर रहेगा आप कभी दुनिया के साथ मिलने नहीं पाएंगे। ये दुनिया के साथ मिलने प्रभु नहीं देता है। कितने दारू पीने वाला आपको बुलाने से भी, कितने सिगरेट पीने वाला बुलाने से भी, सिनेमा देखने वाला आपको बुलाने से भी हम नहीं जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाता, मैं प्रभु का बच्चा है। कौन है? उन लोग गाली दे दीजिए, उनको मजाक करने दीजिए, चलेगा। आजकल कितना विश्वास परिवार लोग, कितने लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा थिएटर में जाके फोटो खींच के फेसबुक पे छोड़ने वाले विश्वासी लोग भी है। ये सब देखने से परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। इसी काम के लिए इन लोग ऐसे काम करने के लिए थोड़ी मैं मेरे लोगों को दिया हूँ। ये लोग सिनेमा देखने के लिए, मजाक करने के लिए, दारू पीने के लिए थोड़ी मेरे लोगों को मैं जीवन को दिया बोल के परमेश्वर बहुत क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु का पुत्र बोल के, प्रभु का बेटी, प्रभु का बेटा बोल के बोलने के लिए भी आपके अंदर पवित्र आत्मा रहना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमको चलाना चाहिए। तीसरा बात ही है, पहला पवित्र आत्मा रहना चाहिए, पवित्र आत्मा हमको चलाना चाहिए। तीसरा बात, जिस मार्ग में चलना है, जब परमेश्वर बोलता है उसका हम सुनना बहुत जरूरी है। पहला बात ही है, प्रभु का बच्चा हम कहलाने के लिए पवित्र आत्मा हमको क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 9 वचन का हम पढ़ने सुनेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। उसके बाद जो परमेश्वर पुत्र बोल के बोल सकता, बोलने से जो इस दुनिया पर शांति क्यों फैलाता है। हालेलुया। पहला जो पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा चलने वाले लोग हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा पॉइंट ये है, जो इस दुनिया पर जिस जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर आपके द्वारा प्रभु का शांति फैल रहा है, आपके द्वारा एक दूसरे के दिल में शांति जा रहा है, बोलने से आप परमेश्वर पुत्र बोल के बोल सकते हैं। हालेलुया। आप कितने लोग और घड़ी और समय में शांति के साथ रहते हैं? 24 घंटा मेरा मास्टर मैं पूरा, मेरा दिल में पूरा शांति भरा हुआ। कोई बोल सकते हैं कि कोई अशांति नहीं है, मैं बिंदास जी रहा हूँ? कोई बोल सकते हैं कि नहीं है? हम कितने घर में हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, कितने लोग इस कलीसिया में दौड़ के आते हैं, प्रार्थना कीजिए, क्या हुआ, मेरे पास पैसा है, धन दौलत, अच्छा घर है, अच्छा करने के सब कुछ है, बेटे लोग अच्छा नौकरी में है, अच्छा बहू लोग प्रभु दी, लेकिन क्या, लेकिन शांति नहीं है। क्या नहीं है? शांति नहीं। मेरे प्रिय, एक बात आप समझना बहुत जरूरी है, इस दुनिया का पैसा, इस दुनिया का लालच, इस दुनिया का धन दौलत, दुनिया का वस्त्र, दुनिया का नौकरी, दुनिया का पढ़ाई कभी शांति नहीं दे सकता है। मेरा शांति का राजकुमार यीशु मसीह केवल आपकी जिंदगी में क्या दे सकता है? शांति दे सकता है। क्यों? मसीह लोग बोलने से भी आजकल बहुत लोग जिनको शांति नहीं है, उसका मतलब सीधा एक ही बात है, मसीह आपका अंदर नहीं है। जिस जगह पर यीशु मसीह रहता है वहाँ आंधी तूफान भी यीशु मसीह हवा सुनकर क्या हो जाता है? शांत। कितना आंधी तूफान में चले लोग झूल रहा है, हमको बचाइए परमेश्वर, हमको बचाए, मरने वाला है। प्रभु उठ के एक ही बात बोला, शांत हो जाओ। क्या हो जा? शांत। 21 सेकंड में पूरे क्या हो गया है? शांत हो गया है। कैसे शांत हुआ? जब आंधी और तूफान आया, उन लोग प्रभु को बुलाया, साथ ही साथ प्रभु को बुलाने समय प्रभु उत्तर देने के लिए प्रभु उसका नाव पर सोया था। आजकल हम प्रभु को बुलाते भी नहीं हैं, प्रभु हम घर में भी है ही नहीं, तो सही कैसे शांति मिलेगा? शांति देने वाला परमेश्वर हमारे घर में नहीं तो कैसे शांति मिलेगा? मेरे प्रियो, पहला पवित्र आत्मा, पहले जो आत्मा आपको चला रहा है वो परमेश्वर आपके दिल में, आपके सोच में, आपके विचार में रहना चाहिए। दूसरी बात, शांति का परमेश्वर आपके घर में रहना चाहिए। आप जब आपके दिल में शांति रहेगा तब आप दूसरों को शांति की क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। परमेश्वर बोला है, जो कि इस दुनिया पर शांति की बताता है, शांति की फैलाता है, उन लोग मेरा पुत्र बोल के कहला जाता है। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया पर अशांति करने के लिए नहीं आया है। जो कोई कमी गट्टी में है, जो कि अशांति में है, जो कि दुखी में, क्लेश में भरा हुआ है, उनका जीवन के अंदर शांति दिलवाने के लिए इस दुनिया पर परमेश्वर ने आया है। हालेलुया।
जब हम निराशा में हो जाते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर बेचैनी लग जाता है, जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आते हुए प्रभु हमको शांति में क्या कर लेता है, थाम लेता है। आज वही परमेश्वर आपका जीवन के अंदर आने वाला है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर पुत्र बनने के लिए 2 काम करना बहुत जरूरी है। पहला, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। इस पवित्र आत्मा द्वारा आप चलने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहिए। तीसरा बात, पवित्र आत्मा आवाज का आप लोग क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। दूसरा है, आप शांति के बताने वाला रहना बहुत जरूरी है। जिस शांति आप पाए हैं उसको दूसरों को बताना चाहिए। हमें शांति नहीं मिल रहा बोलने से शांति के राजकुमार को आप घर में बुलाइएगा, प्रभु मेरा जिंदगी में आइए, मेरा परिवार में आइए, मुझे शांति कीजिए बोल। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके जीवन में आते हुए आज आपका सबका जीवन के अंदर प्रभु का पुत्र बोल के परमेश्वर आपका जीवन के अंदर एक सील मारने वाला है। हालेलुया। जब कोरोना फैलता है उस एरिया को सरकार ने क्या करता है, सील कर लेता है। वहाँ पर कोई जा सकता है, कोई ना आ सकता। आप पवित्र आत्मा बच्चा बन गया बोलने से परमेश्वर आपका घर को अपना पवित्र लोगों में क्या कर लेता है, सील कर लेता है। शैतान का काम, गंदगी का काम, बीमार का काम कभी आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको कब्जा करेगा बोल के विश्वास से प्रार्थना करता हूँ। आप पवित्र पुत्र बनने के लिए 2 काम करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा द्वारा आप चलना चाहिए, आप शांति के करने वाला पढ़ना जरूरी है। एक दूसरे शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, देश के शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आप कहीं भी रहते हैं आपको उधर किसी के मन में चोट नहीं लगना चाहिए, आपको बोली वजन की द्वारा किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। और से मेरा मुँह से जो भी बात निकलता है कोई ना कोई शांति पाना से बोल कोई सोच में बने रहिएगा। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। सब आँख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे। आज का दिन प्रभु को पुत्र बनने वाला है। प्रभु का पुत्र बनने के लिए 2 ही काम है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहिए, दूसरा बात आप शांति के दूसरा में दूसरे लोगों को बताने वाला बनना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं प्रभु का बच्चा है मैं, मगर सचमुच प्रभु आपको चला रहा है, आपके जीवन में शांति है बोलने से आप बोल सकते हैं हाँ परमेश्वर मैं आपका बेटा है बोल के आप मुझे आप अंगीकार कर दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। मगर आपका घर में आप अभी भी शांति में आप जी रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ परेशान आप जी रहे हैं बोलने से ये थोड़ा कष्ट लगता है आपको सुनने के लिए। आप पवित्र आत्मा कहता है आप अभी तक परमेश्वर पुत्र नहीं बन चुका है, मगर आपका परिवार में अशांति है, आपका परिवार में कमी गिट्टी है, आप परमेश्वर पुत्र नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर पुत्र का जीवन के अंदर सदा शांति बने रहता है, उनके द्वारा शांति बने रहता है, उनका बोली वजन से उनका मुंह का वजन से और घड़ी शांति के फैलाने वाला बन जाता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज का दिन ये सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर। हम आपका पुत्र बनने के लिए मदद कीजिए, आपका बेटा बेटी बनने के लिए मदद कीजिए। आपका स्वर्ग राज्य जाने के लिए आपका पुत्र बनना बहुत ज़रूरी है। अपना पापा का स्थान जाने के लिए आप पापा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। पापा का नाम कौन ले सकता बोलने से, जो उसका पुत्र कहला जाता है, जो शांति को दिखाता है, जो पवित्र आत्मा द्वारा चलने वाला है, उन लोग के लिए केवल स्वर्ग राज्य में जा सकता है। प्रभु उसमें हमको अगुवाई कीजिए। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उन लोग सबों को आप चलाए परमेश्वर, उन सबका जीवन के अंदर शांति दीजिए परमेश्वर। उन लोग शांति पाने वाला भी है, शांति के देने वाले भी नहीं है परमेश्वर, बनाए परमेश्वर। उन सबों को आशीष कीजिए, उनका परिवार के अंदर शांति लेकर आने वाले सारे शैतान कामों को नस्र यीशु मसीह के नाम से हम एक मन के साथ तोड़ते हैं परमेश्वर। सबों को आशीष कीजिए। ये सप्ताह पूरा हम सबों को चले, हम कहीं भी जाए, जो भी काम करें, सारे कामों में हमारे साथ हो लीजिए परमेश्वर। सारे बुराई, सारे कमी गट्टी को नस्र यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। प्रत्येक इस वीडियो को देखने वाला हर एक जन को, भाई बहन लोग को, बेटा बेटी लोग को, मेरा माँ बाप लोग को, सबों को आप यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते हैं। इन सबों को आप आशीष कीजिए। जो कि आज का दिन इस वीडियो को देखने वाले लोग बीमार के साथ देख रहे हैं, तो कमजोर के साथ देख रहे हैं, तो सारे कमजोर, सारे बीमारपन को यीशु मसीह नाम से दूर कीजिए। सिर से लेकर पाँव तक प्रभु जी नया शामत से भरिए। सिर दर्द, पैर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, प्रभु जी पेट दर्द, सारे परेशानी, अकबर की नींद नहीं आने का, शैतान का परेशान, सबों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। इन सबों को आप आशीष कीजिए, आप अनुग्रह से तृप्त कीजिए परमेश्वर। ये सप्ताह पर हम सबों को चल रहे, हम जो भी काम करें सबों कामों को आशीष कीजिए। विशेष महामारी से हम सबों को बचा कर रखिए परमेश्वर। खास करके हम सुंदरगढ़ जिला के लिए प्रार्थना करते हैं, उड़ीसा क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। आजकल प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है परमेश्वर। इस मसीह के नाम से इस प्रभु जी इस बीमारी, इस महामारी रुक जाओ बोल के हम कमांड करते हैं परमेश्वर। हम सबों को आप चल रहे, हम सबों को आप आशीष कीजिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन रचा, आमीन 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 आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन लोग, विशेष करके
आज के दिन जैसे वचन सुनने हैं, प्रभु का पुत्र, प्रभु का बेटी बनना बहुत जरूरी है। जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं, जो कि शांति के दुनिया में फैलने वाले लोग हैं, उन्हीं लोग प्रभु का बेटी और बेटा बन सकते हैं। इस सप्ताह पूरा प्रभु आपको आशीष करें। इस सप्ताह पूरा प्रभु आप जो भी काम करें, सारे काम में प्रभु अपना हाथों को प्रभु आशीष करते हुए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देगा बोल के मैं विश्वास से आपको स्वागत करता हूँ। आपका अनुरोध देता हूँ, प्रभु जो आशीष करेगा। विशेष करके जो भी प्रभु के लिए, प्रभु का राज के लिए दान दसमत चढ़ाने वाले लोग हैं, इस वीडियो पर जो नंबर दिख रहा है गूगल पे, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। जरूर परमेश्वर आपका आशीष करेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नहीं जानते उसके बारे में बताइएगा। जरूर परमेश्वर आपका आशीष करेगा। जो भी प्रार्थना निवेदन है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसमें हमसे संबंध कर सकता है। आपके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के गवाही हमसे बांट सकते हैं। जरूर परमेश्वर हम सबों को आशीष करेगा। सब तो पूरा प्रभु को आशीष करके चलेगा, यही है मेरा प्रार्थना है। इस सब तो पूरा प्रभु हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हम सबों को प्रभु ने आशीष करेगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की जय यीशु। आमीन।